Everybody sing that shit. रामायण हिंदू धर्म की सबसे पवित्र कथा, जिसे सुनने से ही आत्मा तृप्त हो जाती है, जिसमें भगवान श्री राम ने रावण को मारकर अधर्म का विनाश किया था और धर्म की स्थापना की थी। आपने भी रामायण कई बार सुनी होगी, लेकिन शायद आपने इसे वहीं तक सुना होगा कि कैसे श्री राम ने रावण का नाश किया था, लेकिन आपको शायद यह नहीं पता होगा कि कैसे श्री राम ने राम राज्य चलाया और श्री राम ने अपने शरीर का त्याग कब किया था। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इसी सवाल का जवाब। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, ताकि आप आगे आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकें। दरअसल माता सीता के भूमि देवी में आलोप हो जाने के बाद श्री राम अकेले हो गए थे, लेकिन उसके भी कई साल बाद तक उन्होंने राजपाट संभाला। परंतु अब उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने बेटों और अपने भाइयों के बेटों को दे दी थी। और तब एक दिन एक ऋषि श्री राम से मिलने आए और कहा कि वे सिर्फ राम से एकांत में बात करेंगे। श्री राम के साथ उस समय लक्ष्मण भी थे। तब श्री राम ने कहा, आप लक्ष्मण के सामने भी बिना किसी संकोच के बात कर सकते हैं। तब उस ऋषि ने कहा कि वो सिर्फ उनसे अकेले में ही बात करेंगे, और अगर उन दोनों के सिवा कोई तीसरा वहां आया तो उसे मृत्यु मिलेगी। यह बात सुनकर लक्ष्मण बाहर द्वार पर जाकर पहरा देने लगे। तब श्री राम को एकांत में पाकर वो ऋषि अपने असली अवतार में आ गया, और वह यमराज थे, और श्री राम को कहने लगे कि आपका समय धरती पर खत्म हो चुका है और महाविष्णु अवतार से मिल जाने का समय आ गया है। मैं आपको मृत्यु नहीं दे सकता, आपको स्वयं ही अपना शरीर त्यागना होगा। दूसरी तरफ महर्षि दुर्वासा भी जान चुके थे कि यमराज श्री राम के प्राण लेने के लिए आने वाले हैं, तो वो जल्द ही श्री राम के महल में पहुंचे और उनको एकांत में मिलने को कहा। लेकिन लक्ष्मण, जो कि बाहर खड़े थे, उन्होंने उन्हें रोका, जिससे दुर्वासा क्रोधित हो गए और कहा कि अगर तुमने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। इस तरह लक्ष्मण फंस गए। एक तरफ अंदर जाने से उनकी मृत्यु हो जाती, वहीं दूसरी तरफ दुर्वासा उन्हें श्राप दे देते। यह सब देखकर लक्ष्मण समझ गए कि उनका शरीर छोड़ने का समय आ गया है। तब उन्होंने सरयू नदी में जाकर अपना शरीर त्याग कर दिया। तब श्री राम भी जान चुके थे कि उनका शरीर त्याग करने का समय आ गया है, लेकिन हनुमान के रहते वो भी शरीर का त्याग नहीं कर सकते थे, क्योंकि हनुमान यमराज को श्री राम के प्राण नहीं लेने देते। तब श्री राम ने जमीन की एक दरार में अपनी एक अंगूठी फेंक दी। तब हनुमान वो अंगूठी ढूंढने के लिए छोटा रूप लेकर उस दरार में चले गए। जब हनुमान उस दरार के अंदर चले गए और अंत में पहुंचे, तो महसूस किया कि वो नागलोक में पहुंच चुके हैं। वहां उन्हें नागदेव वासुकी मिले, और वासुकी ने कहा कि आप उस पहाड़ पर अंगूठी ढूंढ सकते हैं। तब हनुमान उस पहाड़ पर गए। वहां पर अनेक अंगूठियां थी। हनुमान ने एक अंगूठी उठाई और वो श्री राम की अंगूठी थी। फिर उन्होंने एक और अंगूठी उठाई और वो भी श्री राम की अंगूठी थी। तब हनुमान ने देखा तो वो सब अंगूठियां श्री राम की अंगूठियां जैसी लगती थी। तब हनुमान अचंभित हो गए। तब वासुकी ने कहा कि ये दुनिया समय चक्र में फंसी हुई है। एक समय चक्र को एक कल्प कहते हैं, और हर कल्प में 4 युग होते हैं। हर युग में जब एक हनुमान इस अंगूठी को ढूंढने के लिए आता है, ऊपर श्री राम शरीर त्याग देते हैं। तब हनुमान समझ गए कि श्री राम का धरती से जाने का समय आ गया है। तब श्री राम खुद सरयू नदी में गए और अपना शरीर त्याग दिया और महाविष्णु अवतार में आ गए, और हनुमान को वरदान दिया गया कि वो कलयुग के अंत तक राम नाम की ख्याति दुनिया में बढ़ाते रहेंगे। इस तरह श्री राम भी इस भौतिक दुनिया में
हमेशा के लिए ना रह सके और वैकुंठ में नारायण अवतार में मिल गए।